उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा लगातार ही ये दावा किया जा रहा था कि अब की बार देश भर में तो 400 पार करेंगे ही और प्रदेश की 80 सीटें जीत जाएंगे, वो भाजपा 40 भी नहीं ला सकी, या कहें कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के भाजपा या एनडीए गठबंधन भी 40 का आंकड़ा छूने में यहां नाकामयाब साबित हुआ। और उसमें सबसे बड़ी वजह यहां पर निकल कर के आई कहीं ना कहीं अंतरकलह है। जिस प्रकार से पार्टी को बड़ा झटका प्रदेश में लगा, 29 सीटों का भारी भरकम नुकसान हुआ, उसके बाद अंतरकलह की बात लगातार अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस सब के बाद यहां पर आते हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, क्योंकि जिस प्रकार से 2022 में कई दलों से जीत करके विधायक बने नेताओं ने सांसदी का चुनाव लड़ा और जिनमें से 10 नेता या 10 विधायकों ने सांसदी जीत ली, उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उन्हीं में सपा प्रमुख और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल रहे। अखिलेश ने जिस प्रकार से 2022 के यूपी के विधानसभा चुनावों में करहल सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा तक अपना रास्ता तय किया था, वो इस बार कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे और दिल्ली तक पहुंचने में एक बार फिर से कामयाब रहे। लिहाजा उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसका मतलब करहल विधानसभा सीट खाली हो गई और उसके अलावा प्रदेश की अन्य 9 और सीटें अब खाली हो चुकी हैं, जहां पर जल्द ही चुनाव आयोग उपचुनाव का ऐलान करने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और करहल पर हर किसी की नजर बनी हुई है, बात करेंगे इन उपचुनावों को लेकर के आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। यहां बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को अब हो चुका है, लेकिन क्या उपचुनाव जीत करके भाजपा प्रदेश में कुछ हद तक भी वापसी कर पाएगी? सवाल पहला हमारे सहयोगी दिनेश से रहेगा। दिनेश, लोकसभा में तो कहीं ना कहीं नैया डूब गई है, 29 सीटों का बहुत भारी नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन उपचुनाव अगर 10 सीटों में देखा जाए और संभावना जताई जा रही है कि जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, महज एक ही सीट रहेगी जो गठबंधन के किसी सहयोगी खाते में जा सकती है एनडीए के लिहाज से, और 9 सीटें यहां भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या वो चुनाव भाजपा यहां जीत सकती है 9 की 9 सीटों पर, और अगर जीतती है तो क्या कुछ हद तक वापसी मानी जाएगी? देखिए अक्षय, देखा जाए तो विधानसभा के बाई इलेक्शन जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि लोगों का रुझान क्या बदला है और क्या वहीं पर स्टैंड अभी तक लोगों ने अपना रुझान रखा है। क्योंकि विधानसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यहाँ पर लोग जिस तरीके से तमाम जो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त हुई है, इसके साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई देते हैं। तो 9 सीटें जो आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 9 सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है? देखिए कोई भी चुनाव इतना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टियां आपस में जो है अपने चुनावी समीकरण के आधार के ऊपर कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारती हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो जो आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, चाहेंगे कि इस विधानसभा के उपचुनाव में भी वही आंकड़ा यहाँ पर दोहराया जाए जो लोकसभा चुनाव में कारनामा उनकी पार्टी ने करके दिखाया है। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारी पड़ते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली का गुणगान लोगों तक करेंगे और हो सकता है कि बाई इलेक्शन में यहाँ पर बहुजन या भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत पार्टी बनकर के उभरे। मजबूत पार्टी भाजपा की बार बनकर के उभरी, ये कहीं ना कहीं भाजपा उसके तमाम नेता और कार्यकर्ता भी चाहेंगे। लेकिन अब बात आ चली है अखिलेश यादव पर। करहल सीट छोड़ चुके हैं, उपचुनाव का जल्द ही ऐलान होगा, लेकिन प्रत्याशी कौन बनेगा? कयास लग रहे हैं अपर्णा यादव को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से 22 की विधानसभा और 24 के आम चुनावों में बीजेपी ने मौका नहीं दिया, उसके बाद माना जा रहा है कि अपर्णा अब सपा में वापसी कर सकते। सवाल हमारी सहयोगी नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, लगातार 2 बड़े मौके अपर्णा के सामने बीजेपी की तरफ से थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों मर्तबा अपर्णा को कहीं ना कहीं दरकिनार किया। क्या अब उसके आधार पर अपर्णा सपा में वापसी कर सकती है? और अगर इन उपचुनावों से पहले वापसी करती है तो क्या करहल सीट, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक विधानसभा के दृष्टिकोण से देखी जाती है यादव परिवार में, क्या वहां से अपर्णा को अखिलेश मौका दे सकते हैं? देखिए, अगर हम अपर्णा यादव की बात करें, मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर जो बहू हैं, वो कहीं ना कहीं एक फैसला लेती हैं कि समाजवादी पार्टी से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होते हुए नजर आई थी। लेकिन विचारधाराओं की बात करें तो लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने कोई भी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया। प्रचार प्रसार के दौरान 2 समय ही वो दिखाई दी और वहां पर भी वो कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात करती हुई
नहीं दिखाई दी। ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा यादव को लेकर कई संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मौके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास थे कि वो अपर्णा यादव को दे सकते थे राज्यसभा में सीधे सांसद बनाकर या फिर लोकसभा में टिकट देकर, लेकिन अपर्णा यादव को दोनों ही मौके भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए। खुद अपर्णा यादव का कहना कि केसरगंज रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, वहां पर भी मौका ना देना। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि शिवपाल यादव से 14 फरवरी को मुलाकात यहां पर अपर्णा यादव की होती हुई नजर आई थी। यहां पर बता दें कि शिवपाल यादव के जन्मदिन के अवसर पर शिवपाल यादव से मुलाकात अपर्णा यादव ने की। उस दौरान कहा गया था कि सिर्फ ये मुलाकात यूं ही थी, लेकिन घंटों की मुलाकात थी। और इस घंटों की मुलाकात के बाद जब शिवपाल यादव प्रचार प्रसार मैनपुरी में करते हुए नजर आए थे तो उन्होंने संकेत दिया था कि अपर्णा यादव में हमारे संस्कार अभी भी बाकी हैं। अपर्णा यादव अगर सपा में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। यानी कि दरवाजे अखिलेश यादव द्वारा अपर्णा यादव को लेकर शिवपाल यादव द्वारा और वहीं डिंपल यादव द्वारा दिखाए जा रहे हैं। लेकिन करहल विधानसभा सीटों पर सपा की तरफ से भी कई नामों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। जहां अपर्णा यादव की वापसी को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं तो वहीं तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आता है। नाम यहां पर सोबरन यादव का भी आता है जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन 2002 के बाद वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए थे। तो ऐसे में अपर्णा यादव के आगे कई और ऐसे चेहरे भी मौजूद हैं जो इसी रेस में आगे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव जो संकेत दे रहे थे वापसी के, तो अपर्णा यादव पर निर्भर करता है कि क्या वो ये फैसला लेने के लिए तैयार हैं या फिर वो इंतजार करेंगे 3 साल का कि चलिए हम विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौका देती है कि नहीं देती। अगर नहीं दिया गया तो फिर और लंबा इंतजार लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि अपर्णा यादव इंतजार करेगी या फिर मौके को देखते हुए सपा की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर अपर्णा इंतजार करेगी या मौके की तरफ को देखते हुए यहाँ पर सपा की तरफ बढ़ ही चली जाएंगी। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर के अब जब कयास ये लगने शुरू हो गए हैं कि भाजपा छोड़ सपा में आ सकते हैं, तो अमन जी यहाँ भाजपा भी कहीं ना किसी बात से अवगत होगी और अगर बीजेपी आला कमान के सामने मुझे लगता है चुनौती बड़ी खड़ी हो जाएगी अगर अपर्णा भाजपा छोड़ देती है। अगर अपर्णा को लेकर सवाल ये है कि सपा में एंट्री करके उपचुनाव कहीं से लड़ सकती हैं, तो ये सवाल तो भाजपा की तरफ से भी बनता है कि बीजेपी उपचुनावों में मौका दे दे और जो बात उन पर कही जाती है कि अपर्णा को 2 बारी मौका नहीं दिया वो अब यहाँ पर खत्म हो जाए। देखिए सिर्फ 2 बार की नहीं अक्षय, अगर आप देखें कई बार उपचुनाव हो चुके हैं, एमएलसी के चुनाव हो चुके हैं, इसके अलावा देखें लोकसभा हो चुका है, विधानसभा हो चुका है। कई दफ़ा ऐसा मौका आया जब अपर्णा यादव को कह सकते हैं कि किसी भी सीट से उतारा जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने हर बार उनको पीछे कर दिया। ये अपने आप में बेहद मुझे लगता है अपर्णा का अपमान भी है और ये बताता भी है कि क्या अपर्णा यादव को बीजेपी आगे बढ़ाना नहीं चाहती, क्या उनको जस का तस रखना चाहती। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अक्षय, जिस तरह की बात आप करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी होनी चाहिए, हो सकती है, आपको लगता है क्या कि अगर अपर्णा यादव की जो वापसी अगर सपा में होती है तो सपा को लेकर अगर ये कहा जाए कि सपा में उनकी वापसी होती है तो सपा को कुछ हद तक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अपर्णा के आने से सपा के अंदर कोई उत्साह की लहर दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो गई थी उस समय सपा की हालत बहुत खस्ता थी। आज जब वो वापस भी अगर आएंगी तो यहाँ पर सपा मजबूत नजर आती है। आपका क्या कहना है इस पर? अमन जी देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पहले तो मुझे लगता है कि आम चुनावों के जो परिणाम आए हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 5 से बढ़कर के 37 पर सपा आई है, 32 सीटों का यहाँ फायदा हुआ है। दूसरा जो कहीं ना कहीं एक तो कोर वोटर है और एक जो न्यूट्रल वोटर है, दोनों में समाजवादी पार्टी को लेकर के एक मजबूत संदेश जाएगा अपर्णा के वापसी आने से कि परिवार एकजुट हो चुका है। अब राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, विकास के लिए जा पाएंगे। देखिए जाहिर बात है, ये बात तो है, लेकिन अक्षय फिर भी सब चीज़ों को देखा जाए तो सपा को शायद अब अपर्णा की उतनी ज़रूरत नहीं है। वहीं बीजेपी के लिए बात की जाए, अगर बीजेपी से जो अपर्णा यादव अगर सपा में वापस आती है तो बीजेपी के लिए इस स्थिति के लिए अगर कहा जाए कि जिसमें वो 32-33 सीटों पर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, करारी हार उनकी हो चुकी है, अयोध्या सीट पर वो हार चुके हैं, तो यहाँ पर अगर अपर्णा भी उनका साथ छोड़ती हैं तो ये बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा झटका होगा। और साथ में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और ये कहा जाता रहा है कि यादव परिवार की बहू उनके साथ जुड़ी हुई है, इस बात को लेकर भी उनके लिए एक करारा झटका साबित हो सकता है। और देखिए विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अगर अपर्णा यादव को किसी सीट से नहीं उतारा गया तो ऐसा लगता है कि अपर्णा की वापसी शायद हो सकता है कि सपा
सपा में होती हुई नजर आए। भले ही सपा को इससे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन अपर्णा को इससे कुछ फायदा हो सकता है। अपर्णा को यहाँ पर फायदा हो सकता है क्योंकि अब फिर से मौके आ रहे हैं और मौके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से भी बन रहे हैं उपचुनाव कहीं ना कहीं से लड़ने का, और सपा से भी बन रहे हैं। वाकई में देखने वाली बात रहेगी क्या अपर्णा यादव बीजेपी से जो बीते 2.5 सालों में उन्हें मौके नहीं मिले उसके आधार पर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी, या एक बार फिर बीजेपी की तरफ से ही अपने लिए बेहतर मौके का इंतजार करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।